बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल वला यरजि'ुल मुहतालु अला मुहील इल्ला अन यतवा हक़्क़ुहु व क़ाल अश-शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि ला यरजि'ु व इन तबिया लिअन्न अल-बराअता क़द हसलत मुतलक़तन फला यऊदु इल्ला बिसबबिन जदीदिन व लना अन्नहा मुक़य्यदतुन बिसलामति हक़्क़िहि लहु इज़ हुवा अल-मक़सूदु औ तफ़सख़ुल हवालतु लिफ़वातिहि लिअन्नहु क़ाबिलुन लिफ़स्ख़ि फ़सार कवस्फ़ि अस्सलामति फ़िल मबी'i। बस अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दैन का हवाला हो जाने के बाद मुहताल लहू मुहील से दैन का मुतालबा नहीं कर सकता है, क्योंकि हवाला की वजह से दैन अब उसके ऊपर बाकी नहीं है या मुतालबा अब उस पर वाजिब नहीं है। इल्ला अन यतवा हक़्क़ुहु, मगर ये कि उस मुहताल लहू का हक तलफ हो जाए। इस तौर पर कि मुहताल अलैह अक़्द हवाला का इनकार कर दे कि मेरे ऊपर कोई हवाला नहीं किया गया है, और उसको साबित करने के लिए किसी के पास बय्यिना न हो, या वो मुफलिस होकर बगैर माल या कफील छोड़े हुए मर जाए, तो इन सूरतों में अब चूंकि मुहताल लहू का दैन मुहताल अलैह से मौसूल नहीं हो सका, इसे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसका हक, उसका दैन ये तलफ हो गया, अब मुहताल अलैह से नहीं मौसूल हो सका। तो इस सूरत में जाहिर है कि मुहताल लहू का ज़रर होगा, सरीह नुकसान होगा, लिहाजा उससे मुहताल लहू को बचाने के लिए अब हक हासिल होगा कि वो असील यानी मुहील से अपने दैन का मुतालबा करे। इल्ला अन यतवा हक़्क़ुहु, मगर ये कि उस मुहताल लहू का हक मुहताल अलैह पर तलफ हो जाए। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुहताल लहू किसी भी हाल में मुहील से मुतालबा दैन का नहीं कर सकता है। यही मसलक इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी है, और उसकी दलील ये है कि अक़्द हवाला की वजह से मुहील को बराअत मुतलक़न हासिल हो चुकी। बराअत मुतलक़न हासिल होने के माना ये है कि अब मुहताल अलैह से मुहताल लहू का दैन मौसूल हो या मौसूल न हो, बहरहाल ये मुहील उस दैन से बरीयु ज़िम्मा हो चुका, और जब कोई शख्स बरीयु ज़िम्मा हो जाए तो फिर उसके ऊपर दैन लौट कर वाजिब नहीं होता, इल्ला बिसबबिन जदीद, मगर किसी जदीद सबब की वजह से उस पर दैन लौट सकता है, बगैर जदीद सबब के उस पर दैन नहीं लौट सकता। उसकी नज़ीर मौजूद है, बरी कर देना। किसी दायन ने अपने मदयून को दैन से बरी कर दिया, तो उसकी वजह से मदयून को बराअत
हासिल हो गई मुतलकन। अब बगैर सबब जदीद के वो दैन उस मदयून पर लौट कर वाजिब नहीं हो सकता। उसी तरह हवाला की वजह से जब दैन से बराअत मदयून को हो गई, मुहील को हो गई, तो अब बगैर सबब जदीद के वो दैन उस पर लौट कर वाजिब नहीं हो सकता। और जब वाजिब नहीं हो सकता तो मुहताल लहू का उससे मुतालबा करना, रुजू करना भी जायज नहीं होगा। वक़ाल शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि ला यरजिउ व इन तबिया। और हजरत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि मुहताल लहू मुहील से अपने दैन को रुजू नहीं करेगा, यानी मुतालबा नहीं करेगा, अगरचे उसका हक मुहताल अलैह पर तलफ हो जाए। इसलिए कि बराअत मुहील को हासिल हो चुकी है मुतलक, यानी हर हाल में। फला यऊदु इल्ला बेसबबिन जदीद, बस वो दैन बराअत के बाद मदयून पर नहीं लौटेगा मगर नए सबब की वजह से। और यहां नया सबब कोई वजूब दैन का नहीं पाया गया। वलना अन्नहा मुक़य्यदतुन बिसलामति हक़्क़िही लहू इज़ हुवल मक़सूद। हमारी दलील का हासिल ये है कि बराअत अगरचे मुहील को मुतलक हासिल हुई बज़ाहिर, लेकिन दलालते हाल की वजह से इस मुतलक को मुक़य्यद किया जाएगा मुहताल लहू के हक की उसूलियाबी के साथ। और मतलब यह होगा कि ये मुहील दैन से बरी हुआ इस शर्त के साथ कि मुहताल लहू को वो दैन मुहताल अलैह से मौसूल हो जाए। इस शर्त के साथ वो बरी हुआ है। और जब ये उसूलियाबी मुताज़्ज़र हो गई, यानी उसका हक मुहताल अलैह पर तलफ हो गया, डूब गया, तो अब इस सूरत में चूंकि उसूलियाबी वाली शर्त मुतहक्कक नहीं हुई, इसलिए वो मुहील उस दैन से बरी नहीं हुआ। जब बरी नहीं हुआ तो अक़्द हवाला अज खुद फस्क हो जाएगा, बातिल हो जाएगा और असल के मुताबिक दैन उस पर आयद हो जाएगा। इसलिए वो मुहताल लहू उससे अपने दैन का मुतालबा करेगा। उसकी नज़ीर मौजूद है। जैसे किसी आदमी ने कोई सामान खरीद लिया और उसका समन अदा कर दिया बाए को, उसके बाद मबी बाए ही के कब्जे में फौत हो गया, हलाक हो गया, तो यहां मुश्तरी को अपने समन के मुतालबे का हक होगा बाए से। क्यों? इसलिए कि यहां मबी की सलामती और उसूलियाबी की शर्त पर उसने ये समन अदा किया था। और जब वो शर्त ही नहीं पाई गई, उसूलियाबी ही नहीं हो पाई, तो यह अदायगी सही नहीं हुई। इसलिए उस समन का मालिक है, लिहाजा वह बाए से उसका मुतालबा कर सकता है। क्योंकि जिस तरह वहां मबी के हलाक होने से बै अज खुद फस्ख हो गई, उसी तरह यहां उस दैन के हक के तलफ हो जाने से हवाला अज खुद फस्ख हो गया, यानी बातिल हो गया, गोया हुआ ही नहीं था। इस वजह से अब ये मुहताल लहू अपना दैन असील जो मुहील है उससे तलब करेगा। इस सिलसिले में अहनाफ ने एक दूसरी वजह भी बयान फरमाई। उसका हासिल यह है कि हवाला यहां अज खुद तो फस्ख नहीं होगा, अलबत्ता मुहील काजी के जरिए से
उस हवाला को फस्ख कराएगा और काजी उसका फैसला करेगा कि ये मुहील अपने हक और दैन का मुतालबा, ये मुहताल लहू अपने दैन का मुतालबा मुहील से करे। उसकी नजीर मौजूद है कि जैसे मुश्तरी ने मबी के अंदर कोई ऐब पाया और बाय ने उस ऐब को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो अब वो मुश्तरी काजी के जरिए उसके सामने ऐब को साबित करके बाय को फस्ख कराएगा और वो फैसला करेगा मुश्तरी के लिए बाय पर समन वापस लेने का। बस उस फैसले के बाद वो उससे समन वापस लेगा। तो अक़्द हवाला भी बैही की तरह काबिल फस्ख है। चुनांचे अगर मुहील, मुहताल अलैह, मुहताल लहू सब मिलकर अक़्द हवाला को फस्ख कर दें कि जो हमारे दरमियान हुआ था हमने उसको फस्ख किया और अब असल के मुताबिक दैन मुहील पर ही वाजिब रहेगा, तो वो फस्ख हो जाएगा, तो काबिल फस्ख है। इसलिए इसमें मुहील जब उसके हक का इतलाफ हो तो वो काजी के जरिए उसे फस्ख कराएगा और फैसला हासिल करेगा अपने लिए दैन के मुतालबा का, रुजू का असल मुहील पर। इस तरीके से वो मुहील से फिर मुतालबा करेगा। ये दूसरी वजह आपने इसकी बयान फरमाई। वलना अन्नहा मुक़य्यदतुन बिसलामति हक़्क़िही लहू, और हमारी दलील ये है कि ये हवाला दलालतुल हाल की वजह से मुक़य्यद है मुहताल लहू के हक की सलामती के साथ, यानी उसूलियाबी के साथ, लहू उस मुहताल लहू को। इज़ हुवल मकसूद, क्योंकि सलामती ये हक ही मकसूद है इस अक़्द हवाला से, और ये सलामती और उसूलियाबी हुई नहीं, इसलिए बरात नहीं होगी मुहील को, बल्कि उससे मुतालबा किया जाएगा। औ तुफ़सख़ुल हवालतु लिफ़वातिही, या काजी के जरिए हवाला को फस्ख किया जाएगा लिफ़वातिही, मकसूद हवाला के फौत हो जाने की वजह से। लिअन्नहु काबिलुन लिलफ़स्ख, इसलिए कि अक़्द हवाला काबिल फस्ख है बै की तरह। फ़सार कवस्फ़ि सलामती फ़िल मबीग़, बस ये हो गया मबी के अंदर वस्फ़े सलामती के मानिंद कि अगर वो वस्फ़े सलामती फौत है तो मुश्तरी काजी के जरिए से बै को फस्ख कराने का फैसला सादिर कराएगा और उसके बाद उसे समन को बाय से वापस लेने का हक हो जाएगा। उसी तरह हवाला के अंदर भी किया जाएगा। जी क़ाल वत्तबा इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि अहदुल अमरैनि वहुवा इम्मा अन यजहद हवालता व यहलिफ वला बैयिनत लहु अलैहि औ यमूत मुफलिसन लिअन्न al-i'tisān al-वुसूल यतहक़्क़क़ु बिकुल्लि वाहिद मिनहुमा व हुवा अत्तबा फ़िल हक़ीक़ति। वक़ाल हाज़ा लिल-वजहानि व वजहुन थालिथुन व हुवा अन यहकुम al-हाकिम बिइफ़लासिही हाल हयातिही व हाज़ा बिनाउन अला अन्न al-इफ़लास ला यतहक़्क़क़ु बिहुक्म al-क़ाज़ी इंदहु खिलाफ़न लहुमा लिअन्न al-माल ग़ादिन व राइहुन। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुहताल लहू के हक का तलफ हो जाना, डूब जाना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दो बातों में से एक है, और वो ये है कि या तो मुहताल अलैह हवाला का इनकार कर दे कि मेरे ऊपर कोई दैन का हवाला नहीं हुआ है, और वो अपने इनकार पर कसम खा ले, दरा हाले के उसके ऊपर मुहील या मुहताल लहू के पास कोई बैयिना नहीं हो जिससे साबित कर सके हवाला। औ यमूतु मुफलिसन, या वो मुहताल अलैह मुफलिस होने की हालत में मर जाए। यहां मुफलिस होने से मुराद ये है कि न तो उसने माल या अपना दैन छोड़ा जिससे हवाला की रकम अदा
की जाए, और न ही उसका उसने कोई कफील और जामिन बना के छोड़ा और वो मर गया, तो इस सूरत में भी मोहताल लहू का हक तलब होगा, डूब जाएगा। ये दूसरी सूरत है तवा की। लिअन्नल आज्ज़ अनिल उसूल यतहक्ककु बिकुल्लि वाहिद मिनहुमा, इसलिए कि हक की उसूलियाबी से आजिज होना मुतहक्कक होता है इन दोनों बातों में से हर एक से, कि अब मोहताल लहू अपना हक उसूल नहीं कर सकता, चाहे वो इनकार कर दिया हो उस वजह से, या ये कि वो मुफलिस होने की हालत में मर गया हो इस वजह से। वह हुआ तवाफिल हकीका, और यही हकीकत में हक का तलफ हो जाना है, मोहताल लहू के हक का डूब जाना है। वकाला, और साहिबैन ने फरमाया, हादानिल वजहानी व वजहुन सालिसुन, ये दोनों वजहें भी हैं तवा की, ये दोनों सूरतें भी हैं, और एक तीसरी सूरत भी तवा की है उनके यहाँ मजीद। वह हुआ अन यहकुमल हाकिमु बेइफलासी हाल हयाती, और वो तीसरी सूरत ये है कि काजी गवाहों की शहादत की बुनियाद पर उसके मुफलिस होने का फैसला कर दे, हाल हयाती ही, उसकी जिंदगी की हालत में। तो अब वो शख्स मुफलिस करार दिया जाएगा, हत्ता कि अगर वो जेल में कैद खाने में बंद किया गया हो तो इस फैसले के बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा, और गुरमा के लिए उससे मुतालबा का हक नहीं होगा, यहां तक कि उसका यसार यानी गनी और खुशहाल होना जाहिर हो जाए। ये साहिबैन के नजदीक मोतबर है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक काजी के इस फैसले की वजह से कोई शख्स मुफलिस करार नहीं पाता है, इसलिए कि माल सुबह को आने वाला, शाम को जाने वाला, और शाम को आने वाला और सुबह को जाने वाला है। इसलिए ये अपनी जिंदगी में कब मूसिर और मालदार हो जाए इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। हो सकता है कि काजी के फैसले के कुछ ही लम्हे के बाद कोई उसका मालदार अमीर मूरिस मर जाए और ये लखपति करोड़पति बन जाए मसलन, तो इसलिए इफलास का हुक्म और फैसला करना इमाम साहब के नजदीक मोतबर नहीं है। इसलिए उनके यहाँ ये सूरत नहीं हो सकती, सिर्फ तवा की ऊपर वाली दो ही सूरतें मुमकिन है। और साहिबैन ने फरमाया कि ये दोनों सूरतें भी हैं और एक तीसरी सूरत भी है, और वो ये है कि काजी उसके मुफलिस होने का फैसला कर दे उसकी जिंदगी की हालत में, यानी गवाहों की गवाही की बुनियाद पर। और ये इख्तिलाफ मबनी है इस बात पर कि इफलास मुतहक्कक नहीं होता काजी के फैसला करने से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। हाँ, हकीकतन उसके पास माल मफकूद हो और कुछ भी ना हो तो वो मुफलिस हो जाता है, लेकिन फैसला करने से काजी के कोई मुफलिस नहीं होता इमाम साहब के नज़दीक। खिलाफन लहुमा, इसमें साहिबैन का इख्तिलाफ है, उनके यहाँ क़ज़ा काजी से आदमी मुफलिस हो जाता है जब तक उसके पास फिर यसार साबित ना हो जाए, जाहिर ना हो जाए, उस वक्त तक उसको मुफलिस ही माना जाता है। लिअन्नल माला, ये इमाम साहब की दलील है, लिअन्नल माला गादिन वरायहुम, इसलिए कि माल सुबह आने वाला और शाम को जाने वाला है। जी। वइज़ा तालबा अल-मुहताल अलैहि अल-मुहील बिमिस्ल माल al-हवालति फ़क़ाल अल-मुहील अहल्तु बिदैनिन ली अलैका लम युक़बल क़ौलुहु इल्ला बिहुज्जतिन व कान अलैहि मिस्लु ad-दैनि लिअन्न सबब ar-रुजूअ क़द तहक़्क़क़ व हुवा क़ज़ाअु दैनिही बिअम्रिही इल्ला अन्न al-मुहील यद्दई अलैहि दैनन व हुवा मुनकिरुन वल क़ौलु लिल-मुनकिरि व ला यकूनु al-हवालतु इक़रारन मिन्हु बिद-दैनि अलैहि लिअन्नहा क़द तकूनु बिदूनिही। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मुहताल अलैह मुतालबा करे मुहील से माले हवाला के मिस्ल का, यानी वो ये कहे कि मैंने आपका दैन
हवाला जो आपने मुझ पर किया था वो अदा कर दिया, अब लिहाजा आप मुझे वो दैन, वो माले हवाला अदा कर दीजिए। ये उसने मुतालबा किया। फ़क़ालत मुहील, तो मुहील ने इस पर कहा, अहल्तु बिदैनिन ली अलैक, कि मैंने अपने उस दैन का हवाला किया था जो आपके ऊपर मेरे लिए वाजिब था। यानी आप तो खुद मेरे मदयून थे, 1000 रुपया मेरा आप पर दैन था, तो उस दैन का मैंने हवाला किया था कि जो मेरा दैन है वो मुझे देने के बजाय आप मेरे दाइन रब्बुल दैन को अदा कर दीजिए। तो जब आपने अदा कर दिया तो मेरा जो आप पर दैन था वो उसमें बिना हो गया। अब मुझसे आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? ये कहा किसने? मुहील ने। मोहताल अलैह ने इसका इनकार कर दिया कि नहीं, ये गलत है, झूठ है, आपका मेरे ऊपर कोई दैन नहीं था, मैंने अपनी तरफ से, अपनी जेब से आपका दैन अदा किया है, सीधे मुंह आप मुझे वो अदा कर दीजिए। ये निज़ा और इख्तिलाफ हो गया। अब इस सूरत में मुहील मुद्दई है अपने लिए दैन का मोहताल अलैह पर, और मोहताल अलैह उसके दैन का मुनकिर है। तो अब चाहिए कि मुद्दई अपना दैन उस पर बैना से साबित करे। अगर उसके पास बैना नहीं होगा तो मोहताल अलैह का कौल यमीन के साथ कबूल किया जाएगा, और जो दैन के अदा करने का वो कायल है और उसको तस्लीम भी कर रहा है मुहील, उस दैन के रुजू का फैसला किया जाएगा कि वो मुहील से अपना दैन रुजू करे। ये फरमाया लम युक़बल क़ौलुहु इल्ला बिहुज्जतिन, तो मुहील का कौल कबूल नहीं किया जाएगा मगर बैयिना के साथ। व कान अलैहि मिस्लुद्दैन, और उस मुहील पर अदाशुदा दैन का मिस्ल वापस करना वाजिब होगा। लिअन्न सबब रुजूई क़द तहक़्क़क़, इसलिए कि मुहील पर रुजू करने का सबब मुतहक्कक हो चुका है, और वो उसके दैन को अदा कर देना है उसके हुक्म से। ये सबब है कि उस पर उसका रुजू जायज है, वाजिब है। इल्ला अन्नल मुहीला, मगर ये कि मुहील उस मोहताल अलैह पर दावा कर रहा है अपने दैन का कि मेरा दैन आप पर था, वह हुआ मुनकिरुन, और मोहताल अलैह उसका मुनकिर है। वल कौलु लिल मुनकिर, और कौल कसम के साथ मुनकिर का मोतबर होता है, इसलिए मुनकिर का कौल मोतबर होगा। इल्ला ये कि वो मुहील अपना दैन बैना से साबित कर दे, तब उसका हक़ रुजू बातिल हो जाएगा। उसके बाद जो इबारत है वला यकूनु, उसमें एक सवाल मुक़द्दर का जवाब दिया गया। सवाल का हासिल ये है कि जब मोहताल अलैह इस बात को मान रहा है कि उसने अपने ऊपर दैन का हवाला कबूल किया था, मोहताल अलैह बना था, तो ये ज़िम्नन इकरार करना हुआ मुहील के अपने ऊपर दैन का। तो फिर वो कैसे दैन का इनकार कर सकता है? तो उसका मुसन्निफ ने जवाब दिया कि ये उस वक्त सवाल सही होता जब हवाला के सही होने के लिए पहले से मुहील का दैन वाजिब होना शर्त होता, कि दैन वाजिब हो मुहील का, तब अपने ऊपर हवाला कबूल करना सही होता है। हालांकि ये शर्त नहीं है। वो शख्स भी हवाला कबूल कर सकता है जिस पर मुहील का दैन वाजिब हो, लेकिन वो शख्स भी कर सकता है जिस पर कुछ भी वाजिब न हो। तो इसलिए हवाला का कबूल करना ये मुहील के दैन का अपने ऊपर इकरार करना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हवाला तो बगैर दैन के भी कबूल किया जा सकता है। वला यकूनुल हवालतु इकरारम मिन्हु बिद्दैन, और हवाला कबूल करना मोहताल अलैह की तरफ से दैन का इकरार करना नहीं होगा अपने ऊपर। लिअन्नहा क़द तकूनु बिदूनिही, इसलिए कि हवाला गैर की तरफ से कभी दैन के बगैर भी होता है।
इसलिए वो मुस्तलजिम दैन को नहीं है। जी। क़ाल वइज़ा क़ालब अल-मुहील अल-मुहताल बिमा अहालहु बिही फ़क़ाल इन्नमा अहलतुका लितक़बिज़हु ली वक़ाल अल-मुहताल ला बल अहलतनी बिदैनिन कान ली अलैका फ़ल-क़ौलु क़ौलु अल-मुहील लिअन्न अल-मुहताल यद्दई अलैहि अद-दैन वहुव युनकिरु व लफ़्ज़तु अल-हवालति मुस्तअमलतुन फ़िल वकालति फ़यकूनु अल-क़ौलु क़ौलहु मअ यमीनिही। इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत यह है कि मुहताल अलैह ने हवाला किया हुआ दैन मुहील को अदा कर दिया, मुहताल को अदा कर दिया, यानी मुहताल लहू को। जब मुहताल लहू ने दैन उसूल कर लिया, अब मुहील उसके पास पहुंच गया कि दोस्त आपने जो दैन हवाला के जरिए उसूल किया है वो मुझे दे दीजिए। तो मुहताल लहू ने पूछा कि आपको क्यों दे दे? तो मुहील ने कहा इसलिए दे दीजिए कि आपका मेरे ऊपर कोई दैन तो था नहीं, आप भी जानते हैं। मैंने आपका नाम लेकर फला पर उसका हवाला इसलिए किया था ताकि वो आपको दे दे आसानी के साथ, मुझे वो देता नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने आपको दे दिया और आपने ले लिया, तो वो तो हक मेरा है, दैन मेरा है, इसलिए वो आप मुझे कर दीजिए वापस। तो मुहताल ने कहा कि क्या भाई आप भी झूठ बोलते हैं, मेरा आपके ऊपर जो दैन वाजिब था उसका आपने हवाला किया था फला पर और वो मैंने उसूल किया है तो वो मेरा है, अब मैं आपको क्यों वापस करूं? वो ये निज़ा की सूरत पैदा हो गई। तो फुक़हा फरमाते हैं कि इस निज़ा और झगड़े में मुद्दई दैन का मुहताल है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा दैन मुहील पर वाजिब है और मुहील उसके दावे दैन का मुनकिर है कि आपका दैन मेरे ऊपर वाजिब नहीं है, जो रकम आपने वसूल की है वो मेरी है, मुझको वापस कीजिए। तो फुक़हा फरमाते हैं कि इस सूरत में मुहताल पर बय्यना वाजिब होगा कि अगर वो मौसूल रकम उसी की है, उसी का दैन था जो मौसूल हुआ, तो उसको बय्यना से साबित करके रख ले, और अगर वो बय्यना साबित कायम नहीं कर पाया तो फिर जो मुहील है उसका कौल यमीन के साथ मोतबर होगा। अगर उसने कसम खा ली अपने कौल पर तो उसके हक में फैसला होगा कि ये मौसूल रकम उसको वापस की जाए। क़ाला अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वइज़ा क़ालब अल-मुहीलु अल-मुहताला, और जब मुहील मुहताल लहू से मुतालबा करे बिमा अहालहू बिही, उस दैन का जिसका हवाला किया, बिही जिसका हवाला किया हु उसके लिए, फ़क़ाला चुनांचे वो मुहील कहे, ये फा तफसील है मा क़बल की, चुनांचे वो मुहील कहे इन्नमा अहलतुका, मैंने आपके लिए हवाला किया था दैन का, लितक़बिज़हु ली, ताकि बतौर वकील आप मेरे लिए उस पर कब्जा करें, उसूल करें, क्योंकि वो मुझे नहीं देता आसानी से, मसलन दोस्त है, रिश्तेदार है, उनके सख्ती करने में बनता नहीं है, इसलिए मैंने आपके हवाले किया था। वक़ाल अल मुहताल ला, और मुहताल ने कहा कि नहीं, बल अहलतनी बेदैनिन कान ली अलैहि, बल्कि आपने मेरे लिए उस दैन का हवाला किया था जो मेरा आपके ऊपर वाजिब था। फल कौल कौलुल मुहील, तो कौल मुहील का कौल होगा कसम के साथ, और मुहताल को अपने दावा पर बय्यना कायम करना होगा। लिअन्नल मुहताल यद्दई अलैहि दैन व हुवा युनकिर, इसलिए कि मुहताल मुहील पर दैन का दावा कर रहा है और वो मुहील दैन का मुनकिर है।
और कौल मुनकिर का यमीन के साथ मोतबर होता है। वलफ्ज़तुल हवाला से एक सवाल मुक़द्दर का जवाब दिया गया है। सवाल यह है कि हवाला की हकीकत नक़लु दैन है कि दैन वाजिब को अपने जिम्मे से मुंतकिल करना। तो बस जाहिर हवाला का वो है जो मुहताल कह रहा है कि जब आप तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने हवाला किया, तो हवाला तो वाजिब दैन को मुंतकिल करने का नाम है। तो आपने तस्लीम किया कि मेरा दैन आप पर था जिसका आपने फलां के ऊपर हवाला किया था। तो इस सूरत में हकीकत और जाहिर के मुताबिक मुहताल का कौल है, और वो मुहील जो कह रहा है कि नहीं मैंने आपका दैन नहीं मुंतकिल किया था, सिर्फ आपको उसूल करने के लिए वो मैंने हवाला का तरीका इख्तियार किया था, ये खिलाफे जाहिर है। और जिसका कौल जाहिर के मुताबिक हो उसका कौल माल यमीन मुतबर होता है, और जो खिलाफे जाहिर कह रहा हो उस पर बयना वाजिब होता है। इस ज़ाब्ते के एतबार से यहां मुहताल का कौल माल यमीन मुतबर होना चाहिए, क्योंकि वो जाहिर हवाला के मुताबिक है। ये सवाल पैदा होता है। तो मुसन्निफ ने उसका जवाब दिया कि लफ्ज़े हवाला जिस तरह मुस्तामल है अपनी हकीकत यानी नक़ले दैन में, उसी तरह वो मुस्तामल है वकालत के माना में, क्योंकि वकालत में भी मुवक्किल तसर्रुफ को अपनी तरफ से मुंतकिल कर देता है वकील की तरफ। तो इसलिए वकालत को भी मजाजन हवाला कहा जाता है, और ये लफ्ज़ हवाला वकालत के माना में भी मुस्तामल है। जब दोनों मानों में मुस्तामल है तो इस्तेमाल करने वाला अगर मुराद ले हवाला के मजाजी माना को यानी वकालत को, कि मैंने हवाला किया फला के ऊपर दैन का, उसका मतलब ये था कि मैंने आपको वकील बनाया अपने उस वाजिब दैन को उसूल और कब्जा करने का, तो ये उसका मुराद लेना सही और मोतबर है। इस वजह से यहां अब जब मुहताल लहू कह रहा है कि आप पर मेरा दैन था और वो कह रहा है कि आपका दैन मेरे ऊपर नहीं था, तो ये दैन का मुद्दई हुआ मुहताल लहू, और वो दैन का मुनकिर हुआ। इसलिए महील का कौल माल यमीन मुतबर माना गया। ये जवाब दिया। व लफ्ज़तुल हवालती मुस्तामलतुन फिल वकाला, और लफ्ज़े हवाला मुस्तामल है उर्फन वकालत के माना में। बस कौल मुहील का कौल होगा उसकी कसम के साथ, और ये समझा जाएगा कि उसने लफ्ज़े हवाला से वकील बनाया था मुहताल को अपना कर्ज उसूल करने के लिए। अब उसके बाद ये मुहताल उस पर अपने दैन का मुद्दई है, गोया वकील अपने दैन का मुद्दई है, और वो मुवक्किल अपने दैन उसके दैन का दावा का मुनकिर है। तो अब यहाँ जो मुद्दई है उसको बयना कायम करना होगा, और बयना ना हो तो मुद्दा अलैह का मुनकिर का कौल माल यमीन मुतबर होगा। ये जवाब का हासिल है। जी वमन अवदअ रजुलन अल्फ दिरहमिन व अहाल बिहा अलैहि आखर फहुव जाइज़ुन लिअन्नहु अक़दरु अला अल-क़ज़ा'i फ़इन हलकत बरिअ लितक़य्युदिहा बिहा फ़इन्नहु मल्तज़म अल-अदाअ इल्ला मिनहा बिख़िलाफ़ि मा इज़ा कानत मुक़य्यदतन बिल-मग़ज़ूबि लिअन्न अल-फ़वात इला ख़ल्फ़िन कला फ़वात वक़द तकूनु अल-हवालतु मुक़य्यदतन बिद-दयन अयज़न وحكم المقيدة في هذه الجملة ألا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء بعد موت المحيل، وهذا لأنه لو بقيت له مطالبة به فيأخذه منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال، بخلاف المطلق لأنه لا تعلق لحقه به بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ما عنده.
इस इबारत की तशरीह से पहले आप ये ज़हन नशीं रखें कि हवाला की दो किस्में हैं। नंबर एक, हवाले मुतलका। हवाले मुतलका यानी वो हवाला जिसमें मुहील ने अपने दैन को मुहताल अलैह पर मुंतकिल किया हो बगैर किसी शर्त और कैद के। यह हवाला मुतलका है। इसका हुक्म यह है कि मुंतकिल किया हुआ, हवाला किया हुआ दैन मुहताल अलैह के जिम्मे में वाजिब होता है, उसके जिम्मे से वो मुताल्लिक होता है। बस वो मुहताल अलैह अपने जिम्मे से, अपनी जानिब से अदा करता है मुहताल लहू को। ये हुक्म है हवाले मुतलका। दूसरी किस्म है हवाले मुक़य्यदा। हवाले मुक़य्यदा की तारीफ यह है कि मुहील अपने दैन को मुंतकिल करे ऐसे शख्स पर जिसके पास मुहील का कोई ऐन, कोई सामान पहले से रखा हुआ मौजूद हो, और ये शर्त लगा दे कि उसी सामान को अदा करना है रब्बुद्दैन की जानिब। तो चूंकि इसमें कैद लगा दी गई कि ये हवाला दैन का आप पर किया जा रहा है इस कैद और शर्त के साथ कि जो मेरा सामान आपके पास है वो मेरे दाइन को आप अदा कर दीजिएगा। इसको कहते हैं हवाले मुक़य्यदा बिल ऐन। या ये कहे कि मेरा जो आपके ऊपर दैन है 1000, वही 1000 दैन आप बजाय मुझे अदा करने के मैं अपना दैन हवाला करता हूं, उसके बजाय कि आप वो मेरे दाइन को फला को अदा कर दीजिएगा। तो ये भी हवाला मुक़य्यद हुआ, लेकिन ये मुक़य्यद बिल दैन हुआ। तो बस मालूम हुआ कि मुक़य्यद की फिर दो किस्में हैं, मुक़य्यद बिल ऐन, मुक़य्यद बिल दैन। अब मुक़य्यद बिल ऐन में वो ऐन सामान वदियात के तौर पर रखा हुआ भी सामान हो सकता है और गसब के तौर पर लिया हुआ सामान भी गासिब के पास हो सकता है। यानी मुक़य्यद बिल ऐन की फिर दो सूरत बनेगी, मुक़य्यद बिल वदियात या मुक़य्यद बिल गसब। उन तमाम सूरतों के हुक्म को साहिब हिदाया ने जामिया सगीर के हवाले से यहां जिक्र फरमाया है। सबसे पहले तो आप ये ज़हन नशीं करें कि हवाले मुक़य्यदा में जो मुहील है उसको ये हक नहीं होता कि अब मुहताल अलैह से अपना ऐन तलब करे या अपना दैन तलब करे। क्यों हक नहीं होता? इसलिए कि जब उस ऐन या दैन की शर्त के साथ हवाला कर दिया उस पर दैन का, तो अब मुहताल लहू का हक उस ऐन या दैन के साथ मुताल्लिक हो गया। अब उसको उसूल करने का हकदार मुहताल लहू है। अगर उसमें मुहील को भी उसे मुतालबा करने का हक बाकी रखा जाए और जायज करार दिया जाए, तो फिर जो हक उसमें मुताल्लिक हो गया है मुहताल लहू का, उसको बातिल करना लाजिम आएगा। इस वजह से मुहील को अब मुतालबा का मुहताल अलैह से हक नहीं होता है। इसकी मिसाल है रहन। जब अपने कर्जे के एवज में मकरूज ने कोई अपना माल, कोई अपना सामान दाइन के पास रहन रख दिया, तो अब उस रहन के साथ मुर्तहिन का हक मुताल्लिक हो गया कि अगर उसका दैन नहीं अदा किया जाएगा तो उसकी कीमत से वो अपना दैन वसूल करेगा। लिहाजा जब तक वो दैन अदा नहीं कर दिया जाए
उस वक्त तक अब मालिक को उस रहन के मुतालबे का हक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ मुर्तहिन का हक मुताल्लिक हो गया। अगर उसका मुतालबा करेगा तो फिर मुर्तहिन के हक का इब्ताल हो जाएगा। उसी तरह से यहां जब अपने सामान या दैन के साथ हवाला कर दिया उसने कि मेरे दायन को वो दे दिया जाए, तो अब उस दायन का हक उसमें मुताल्लिक हो गया। अगर फिर ये तलब कर ले खुद ही तो उसका हक बातिल हो जाएगा। इसलिए उसको अब मुतालबा करने का हक नहीं होगा, बावजूद है कि उसी का सामान है, उसी का दैन है, लेकिन अब मुतालबा वो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें गैर का हक मुताल्लिक हो चुका है। मुतालबा करने से उसके हक का इब्ताल हो। ये एक बात समझ गए। अब दूसरी बात समझिए कि अगर वो हवाला मुक़य्यदा बिल वदियात है तो मुहताल अलैह पर जिम्मेदारी उसी वक्त तक बाकी रहेगी जब तक वो वदियत का सामान उसके पास सही सालिम मौजूद है, तो उससे मुतालबा किया जाएगा और वो वदियत का सामान अदा कर देगा मोहताल लहू को। लेकिन फर्ज कीजिए कि वदियत का सामान मुतालबा करने से पहले या अदा करने से पहले उसके पास तलफ हो गया, तो आप जानते हैं कि वो अमानत है, वो अगर तलफ हो जाएगा तो उसका कोई ज़मान उस पर नहीं होगा। तो चूंकि ये हवाला उसी आयने वदियत के साथ मुक़य्यद था और मोहताल अलैह ने उसी के जरिए अदायगी का इंतजाम किया था, अपनी जेब से तो नहीं किया था मुतलका की तरह, इसलिए जैसे ही वदियत का माल उसके पास तलफ होगा अक़्द हवाला बातिल हो जाएगा और वो बरीउस जिम्मा हो जाएगा। अब उससे मुतालबा मोहताल लहू नहीं कर सकता, न मुहील कर सकता है, वही तो पहले से ही नहीं कर सकता है, मोहताल लहू भी अब नहीं कर सकता क्योंकि बरीउस जिम्मा हो गया, हवाला खत्म। और अगर हवाला मुक़य्यद बिल गसब था तो चूंकि गसब के अंदर गासिब पर जमान वाजिब होता है कि अगर मक़सूब तलफ हो गया और मिसली था तो उसका मिसल जमान में वाजिब होगा, गैर मिसली था तो उसकी कीमत जमान में वाजिब होगी। इसलिए वहां अगर गासिब के पास वो आयने मक़सूब तलफ हो जाता है तो हवाला बातिल नहीं होगा और वो बरी जिम्मा नहीं होगा, बल्कि अब हवाला आयने मक़सूब के बजाय मुंतकिल हो जाएगा उसके मिस्ल की तरफ। अब उस पर वाजिब होगा कि मिसली है तो उसका मिसल अदा करे मोहताल लहू को, और ज़वातुल क़ियम में से है तो उसकी कीमत अदा करे। क्यों? इसलिए कि किसी चीज का फौत होना कायम मकाम को छोड़कर वो फौत न होने की तरह है। इसलिए हकीकत में समझिए कि वो फौत नहीं हुआ। जब फौत नहीं हुआ तो वो आयन मौजूद है, लिहाजा हवाला उसके साथ कायम है, मरियो जिम्मा वो नहीं हुआ, इसलिए इद्दत तलब उसको उसका मिस्ल या उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और हवाला मुक़य्यदा बिद्दैन है, अब तो जाहिर है कि वो दैन उसके जिम्मे में है, तो लिहाजा हर हाल में उससे मुतालबा किया जाएगा मुहताल लहू की तरफ से, और जो दैन उसका मुहील के लिए वाजिब था वो दैन वो मुहताल लहू को इंदा तलब अदा कर देगा। जब वो अदा कर देगा तब बरी जिम्मा उस दैन से हो जाएगा। ये सब अहकाम तो हवाले मुक़य्यदा के हैं। और हवाले मुतलका में यानी फर्ज कीजिए कि मुहील का पहले से दैन वाजिब है मुहताल अलैह पर अपना, या उसका सामान वदियात का गसब का मौजूद है उसके पास, लेकिन उसने जो हवाला किया अपने दैन का उस पर, तो उस कैद और शर्त के साथ नहीं कि वही अदा कर देना है मेरे दाइन को, बल्कि मुतलक कि मैंने अपने दाइन का दैन जो मेरे ऊपर वाजिब है, बरादर मोहतरम आपके जिम्मे मैंने उसे मुंतकिल किया, आपके ऊपर मैंने उसका हवाला कर दिया। इसने कहा कि ठीक है मुझे मंजूर है। तो जब ये हवाला मुतलका हुआ तो ये मुताल्लिक हुआ मुहताल अलैह के जिम्मे से, न कि उसके वाजिब दैन या मखसूस आयन से। इसका समरा ये होगा कि अब ये मुहील अपने दैन या आयन का मुतालबा भी जारी रख सकता है, क्योंकि उसके साथ मुक़य्यद हवाला नहीं किया है,
और उसके जिम्मे में वो हवाला भी कायम रहेगा, इसलिए वो मुख्तार लहू भी उससे अपने हवाले के दैन का मुतालबा कर सकता है और अपनी जेब से उसको अदा करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि बाद में फिर वो इससे वही से रुजू उसको करेगा, लेकिन यहां तो तरफा मुतालबा उससे किया जा सकेगा। चाहिए क़ाला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वमन औदा रजुलन अल्फ दिरहम, अगर किसी ने किसी आदमी के पास 1000 दिरहम वदियात के तौर पर रखे, यह है ऐने वदियात, वह अहाल बिहा अलैहि आखरा, और उस 1000 का उस मुदा पर हवाला किया आखरा, अपने किसी दाइन के लिए कि आप वो 1000 मेरे फला दाइन को दे दीजिए, मैं आपके ऊपर उसके एवज में दैन का हवाला करता हूं। उसने कबूल कर लिया, ये मतलब है वह हाल बिहा, और उस 1000 का हवाला किया उस मुदा पर किसी दूसरे दाइन के लिए, फहुव जाइजुन, तो यह हवाला जायज है। लिअन्नहु अक़दरु अलल क़ज़ा, इसलिए कि वो मुदा मुख्ताल अलैह ज्यादा कादिर है अदा कर देने पर, माले हवाला अदा कर देने पर। क्यों? इसलिए कि उसके पास वो ऑलरेडी रखा हुआ मौजूद है, सिर्फ उठा करके उसे देना है। बरखिलाफ उस सूरत के जबकि उसके जिम्मे में हवाला किया जाता तो उसे हासिल करके इंतजाम करके देना पड़ता। उससे ये बहुत आसान है कि उठा करके उसको दे दिया जाए। फाइन हलाकत, बस अगर वो वदियात हलाक हो जाए उसके पास तो हवाला खत्म हो जाएगा और वो बरीयु जिम्मा हो जाएगा, अब उससे मुतालबा नहीं कर सकेगा। ले तक़य्युदिहा बिहा, क्योंकि ये हवाला उस वदियात के साथ मुक़य्यद है। जब वो हलाक हो गया तो हवाला बातिल हो गया, महली बाकी नहीं रहा। जब हवाला बातिल हो गया तो अब मुतालबा उससे नहीं किया जा सकता। फ़इन्नहु मल्तज़मल अदा इल्ला मिन्हा, क्योंकि उस मुदा ने अदा का इंतजाम अपने ऊपर नहीं किया मगर उसी माले वदियत से। तो जैसा उसने इंतजाम किया है वैसा ही तो उस पर वाजिब होगा, और जब वदियत नहीं रहा तो उस पर यह वजूब भी नहीं रहा, बस वो बरी हो गया। बखिलाफ़ मा इज़ा कानत मुक़य्यदतन बिल मक़सूद, बरखिलाफ उस सूरत के जबकि हवाला मुक़य्यद हो ऐने मक़सूद के साथ, गासिब पर किया गया था। क्योंकि वहां अगर मक़सूद फौत हो गया तो हवाला बातिल नहीं होगा बल्कि मुतालबा कायम रहेगा। अब मक़सूद के मिस्ल या कीमत के जरिए वो अदायगी करेगा। लिअन्नल फ़वात इला खलफिन कला फ़वाता, इसलिए कि इला मा के माना में बदल के साथ फौत होना फौत न होने की तरह है। समझ गए ये जुमला? क्योंकि मक़सूद जब फौत हुआ, तलफ हुआ, तो उसका कायम मकाम बदल उस पर ज़मान के तौर पर वाजिब हो गया। तो अब हवाला जो मक़सूद के साथ मुक़य्यद था वो उसके बदल के साथ मुक़य्यद हो जाएगा। अब उस हवाले में आपको वो बदल देना पड़ेगा, मिस्ली है तो मिस्ल, वरना उसकी कीमत। कला फ़वात ला नफ़ी जिनसे। वक़द तकूनुल हवालतु मुक़य्यदतन बिद्दैन अयज़न, और कभी हवाला दैन के साथ भी मुक़य्यद होता है, यानी जैसे आयन के साथ मुक़य्यद होता है, आयने वदियत या आयने मक़सूब के साथ, उसी तरह कभी दैन के साथ भी मुक़य्यद होता है कि पहले से मुहील का दैन मौजूद था उस पर, मुहताल अलैह पर, और उसकी वजह से उसने अपने दैन का उस पर हवाला कर दिया कि वो दैन फला साहब को दे दीजिएगा, उसने कबूल कर लिया, तो ऐसा भी होता है। वह हुक्मुल मुक़य्यदती फ़ी हादिहिल जुमला, और हवाले मुक़य्यद का हुक्म इन तमाम सूरतों में, चाहे वो मुक़य्यदा बिल वदियत हो या मुक़य्यदा बिल दैन हो या मुक़य्यदा बिल गसब हो, तमाम सूरतों में हवाले मुक़य्यदा का हुक्म ये है कि अल्लाह यमलिकल मुहीलु मुतालबतल मुहताल अलैह, के मुहील मुहताल अलैह से मुतालबे का मालिक नहीं होता है। यानी वो नहीं कह सकता कि मेरा आयन है, मेरा दैन है, आप मुझे अदा कर दीजिए, अब ये मुतालबा वो नहीं कर सकता। लिअन्नहु लौ बक़ियत लहु मुतालबा बिही, क्योंकि अगर मुहील के लिए उसके मुतालबा का हक बाकी रहे, फ़याख़ुज़ु मिन्हु, पस वो उसे मुहताल अलैह से उसूल कर ले, लबतलतिल हवाला, तो हवाला बातिल हो जाएगा। हालांकि ये हवाला तो मुहताल लहू का हक है, मुंतकिल कर देने की वजह से उसमें उसका हक मुतल्लिक़ हो चुका है,
तो ये गैर के हक के इब्ताल पर मुश्तमिल होगा, इसलिए ऐसा मुतालबा अब उसके लिए जायज़ नहीं। बेखिलाफिल मुतलक, बरखिलाफ हवाला मुतलका के, अगर मुतलक हवाला किया था और मुहील का आयन या दैन मुहताल अलैह के पास मौजूद था, तो वो अपने आयन या दैन का मुतालबा भी कर सकता है और वो हवाला भी उस पर उसके ज़िम्मे में बाकी रख सकता है, तो तरफा मुतालबा किया जा सकता है। लिअन्नहु ला ताल्लुक़ लिहक़्क़िही बिही, क्योंकि मुहताल के हक का उस आयन या दैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल बेज़िम्मती, बल्कि मुहताल के हक का ताल्लुक मुहताल अलैह के जिम्मे के साथ है। फला तब्तुल हवाला बेअख़्ज़ मा अलैहि, लिहाजा हवाला बातिल नहीं होगा उस दैन को लेने से जो मुहील का मुहताल अलैह पर वाजिब है, या उस सामान को लेने से जो उसके पास वदियात है या गसब का है, उसको अगर वो ले लेता है तो हवाला बातिल नहीं होगा, बल्कि जिम्मे में उसके कायम रहेगा, इसलिए मुहताल उससे मुतालबा करेगा। जब ये अदा कर देगा तो बाद में फिर ये उसको रुजू मुहील से कर लेगा। जी। वयुकरहु अस्सफातिज वहिय कर्ज़ुन इस्तफाद बिहि अल-मुक़रिज़ु सुक़ूत ख़तर अत-तरीक़ि वहाज़ा नौअ नफ़अन उस्तफ़ीद बिहि वक़द नहा ar-रसूल अलैहिस्सलाम अन क़र्ज़िन जर्र नफ़अन, अलैहिस्सलाम अन क़र्ज़िन जर्र नफ़अन। जी, इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसके लिए पहले एक लफ्ज को समझना चाहिए। फारसी का लफ्ज है सुफ्ता। सुफ्ता, सुफ्ता के माने मजबूत, मुस्तहकम, ये फारसी का लफ्ज है और उसके माने मजबूत और मुस्तहकम। अब इस फारसी लफ्ज की जब तारीफ की गई तो उसमें हा को जीम से बदल दिया गया। अब वो हो गया सुफ्तजुन। जैसे सादा, उसकी तारीफ जब की गई तो हो गया साजुन। आमतौर पर फारसी की हा को जो आखिर में लाहिक हो उसको ये जीम से बदलते हैं तारीफ में। तो सुफ्ता क्या हो गया? सुफ्तज। उसकी जमा है सफातिज। ये इसकी लुग़वी तहक़ीक़ है। और फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सुफ्ता या सफातिज से मुराद हुंडी है। उर्दू में उसको हुंडी कहते हैं। और हुंडी का मतलब यह होता है कि एक आदमी नक़द रकम बतौर कर्ज दूसरे को अदा कर दे और उससे तहरीर ले ले, रसीद ले ले कि फला शहर में आपके नुमाइंदे को, आपके शरीक को, आपके आदमी को या आपकी दुकान और कंपनी को ये रसीद और तहरीर दिखाकर मैं आपका यहां दिया हुआ कर्ज वहां उसूल कर लूंगा। इसे कहते हैं उर्दू में हुंडी। और इसे कहते हैं फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सुफ्तज, जिसकी जमा है सफातिज। यहां इस इबारत में उसका हुक्म बयान किया गया कि यह हुंडी मकरूह तहरीमी है। क्यों मकरूह तहरीमी है? इसलिए कि ये शुबहतुर रिबा पर मुश्तमिल है कि कर्ज देने वाले ने अपने कर्ज पर फायदा हासिल किया। हालांकि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है हर ऐसे कर्ज से जो फायदा हासिल करे, फायदा खींच कर लाए, क्योंकि वो फायदा बिला एवज मशरूत होने की वजह से रिबा के माना में है, तो बस उससे बचना जरूरी है।
यहां क्या फायदा हासिल किया? यहां उसने रास्ते का खतरा, चोरी डकैती का दूर किया उसने इस कर्ज के जरिए, कि अगर वो उसे लेकर खुद जाता तो रास्ते में उसके चोरी या डकैती या गुम होने का खतरा था। इस रिस्क को उसने दूर किया, खतरा को दूर किया, और यकीनी उसूल याबी का फायदा उसने उठाया ये कर्ज देकर। इस वजह से यह हुंडी मकरूह है। ये मसला है। अल्लामा खुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वयुकरहु सफातिज, और हुंडियां मकरूह हैं, और वो ऐसा कर्ज है जिसके जरिए कर्ज देने वाला फायदा हासिल करता है रास्ते के खतरे को साबित करने का। वहादा नौ नफ़ीन उस्तफीद बिही, और ये फायदा की एक किस्म है जो हासिल किया गया है कर्ज से। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है ऐसे कर्ज से जो फायदा बख्श हो, जो फायदा को खींच कर लाए, तो उस ज़िम्मे में ये भी आता है, इसलिए इसको फक़हा ने मकरूह करार दिया। वल्लाहु आलम।